एक किसी ने कहा मेरे से तो 2 दिन काम कराया, रुपए और नहीं दिए इन्होंने, बेकार और ली जा रही है। तो सब यूं परेशान है, आपस में बातें कर रहे हैं। तो वहां पर एक लाइब्रेरियन थे। कौन थे? उनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? कौन थे साधु सीताराम दास, बताओ? है ना, लाइब्रेरी चलाते थे बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम दास। उस टाइम भी लाइब्रेरी थी। हाँ, तुम में से आज दिन तक कौन कौन लाइब्रेरी में गया है? खड़े हो देखे, जो जिसने कहा लाइब्रेरी में गया उनमें से कोई ये खड़ा और अपनी लाइब्रेरी का नाम बताओ, कौन सी लाइब्रेरी में गया हो? हाँ, JNU, दिल्ली, जोधपुर, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। कौन सी किताबें पढ़ी उसमें जाके तुमने? है, यूं घूमने गया था? उपन्यास बता कौन कौन से? गोदान पढ़ा, और? हाँ, सूरज का 7वां घोड़ा, कौन है राइटर? ठीक है, और? दीवार में खिड़की रहती, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में खिड़की रहती है, पढ़ा हुआ है तेरा? पक्का? चल ठीक है, बैठ जा। और कोई? हाँ, कौन सी लाइब्रेरी? जय श्री श्याम लाइब्रेरी, उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़ी? हाँ, BA की 1 वीक सीरीज पढ़ी? वो मिलती है वहां जय श्री श्याम? हाँ, भरतपुर में मिलती है। फिर मतलब किताब तो तूने और कहीं से ली? लाइब्रेरी का नाम है जय श्री श्याम लाइब्रेरी, उसमें किताबें भी मिलती है और वहां बैठ के पढ़ लो। अच्छा चलो ठीक है, और कोई? हाँ, IIT रुड़की, जो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज की लाइब्रेरी है तुम्हारी? चलो ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आजकल जो तुम बच्चे लाइब्रेरी में जाते हो, वो लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब था पुस्तकालय। पुस्तक तुम घर से लेके जाते हो। तो ये जो आजकल है, ये तो बैठ के पढ़ने की जगह वाचनालय है। क्या है? लाइब्रेरी तो मतलब पुस्तकालय, जहां पे पुस्तकें रखी हो। तो पुस्तकें तो हर टाइम में होती थी। ऐसा कौन सा टाइम रहा उस समय पुस्तकें नहीं रही? ये तो कोई पुराना टाइम भी नहीं है, 1897 की बात कर रहे हैं हम तो। अब तक तो अच्छी खासी पुस्तकें आ गई थी। तो साधु सीताराम दास क्या थे? लाइब्रेरियन। क्या थे? राजा महाराजाओं के टाइम में इतनी सारी किताबें लिखवाई जाती, तो ठिकाने की तरफ से लाइब्रेरी थी। बिजोलिया ठिकाने की तरफ से ये उस लाइब्रेरी को संभालते थे। कौन संभालते? है ना। तो तुम जिन लाइब्रेरियों में जाते हो ना, वो लाइब्रेरियां नहीं है। वो तो तुम्हें पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं कि यहां पर बैठ के पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि रूम पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी। रूम पे बैठ के पढ़ाई, और ये केवल 2020 के बाद लगना शुरू हुआ। कब लगना शुरू हुआ? भाई मैं आज दिन तक नहीं गया था कभी लाइब्रेरी। रूम लेके रहना, इसका मतलब ये वहां पढ़ना। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, जब तू लाइब्रेरी जाता तो रूम में क्या करता? सोता हूं। तो रूम किसके लिए लिया उसने? केवल रूम पे क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? हैं? कितने लोग अभी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते रूम में? बताओ देखे, खड़े होके बता दो। अरे शांति, 3 लोग हो तो 3 लोग आपस में बातचीत लग जाते हो यूं? पक्का? ये आपस में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन है भाई, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ू तू भी पढ़? चुपचाप अपना अपना पढ़ते रहो, फोन वोन पे बात लग जाते हो तो आपस में बातें करने लग जाते हो। हैं? कंट्रोल नहीं है। चल ठीक है, बैठ जा। भाई मेरे मेरे तो कभी समझ में नहीं है भाई, लाइब्रेरी में तो और ही पढ़ाई नहीं होती, इतने सारे लोगों के बीच। वहां लोग बैठे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से बैठे हैं। आप 7 बजे गए, आपका पड़ोसी मान लो 6 बजे से आया बैठा था, 7:30 बजे उसको चाय की तलब हुई, वो लगा मैं चाय पी के आऊं। अब वो आपके साथ बैठा है, उसकी चेयर है। अपनी पढ़ाई तो खराब हुई यार, अपना तो कंसंट्रेशन भंग किया। फिर वो यहाँ बैठा था, उसका एक दोस्त उस साइड में वहां बैठा था, उसने वहीं से उसको,
फिर अपना ध्यान गया, इतने में एक नया आदमी लाइब्रेरी में घुसा, सीट देखी इधर उधर, वहां क्या, इसमें कैसे पढ़ाई होती है तुम्हारे से? लाइब्रेरी में सारे डिस्टर्बेंस, फिर आपके पास बेटा कुछ नहीं कर रहा, पर थोड़ी देर में मोबाइल, है ना कुछ वो करेगा, और ध्यान जाता है यार पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ तो थोड़ा बहुत। तो पता नहीं तुम कैसे पढ़ लेते हो, रूम ही पढ़ने के लिए होता है, रूम ही पढ़ना होता है। अपने रूम पर ऐसा एनवायरनमेंट स्थापित किया जाए कि वहां केवल पढ़ाई की बातें और कुछ ही नहीं हो। यदि आपका कोई दोस्त पढ़ाई नहीं करता है तो उसको कहा जाए जितनी देर तू पढ़ाई नहीं करे बाहर घूम के आ जा, चाय की तड़ी पे चला जा, बाहर बैठ के पढ़ ले, तेरे को जो करना है वो कर ले, तू लाइब्रेरी चला जा, जो जो लोग नहीं बोलते वो रूम पे बैठ के पढ़े। वरना होता क्या है, मान लो हमें लाइब्रेरी जाके पढ़ना है तो हम पहले माहौल बनाते हैं कि चलेंगे थोड़ी देर में, कपड़े वपड़े थोड़े ढंग के पहनते हैं, भाई उधर भी लोग देख रहे होते हैं ना यार, तो आदमी कई, दिमाग में उद्देश्य कई होते हैं जी, एक उद्देश्य थोड़ी है ना, वहां जाने के भी तैयार होके जाता है, आराम से बुक्स वुक्स लेके जाता है। वरना रूम है अपने जैसे पढ़े, नागे पढ़े तो नागे, कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े पहन रखे हैं, जैसे मर्जी है वैसे पढ़ लिए भाई साहब। एक किताब जी में ने रखी, दूसरी किताब उठा ली उसको पढ़ ली, हो सकता है आप लाइब्रेरी 2 नोट्स लेके गए हो, उनसे बोर हो गए तो तीसरे लेने के लिए वापस रूम आना पड़े, वरना तो रूम पे पड़े ही है, वहां के वहां पढ़ लिए जाए। पहले भी लाइब्रेरियां हुआ करती थी, तो एक लाइब्रेरियन है, उनका नाम क्या है?